जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। हमारे साथ है रामगढ़ के टाइगर बेरोजगार पनेसरदा जेबी केसेस के सदस्य सक्रिय सदस्य हैं। तो सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार, धन्यवाद। इस तरीके से आप लोगों ने रामगढ़ में डहरे बड़द खूटा को लेकर के आप लोगों ने कार्यक्रम किया था, वही भी हुआ था, पूरा झारखंड बस लोग आए थे। जिस तरह से सोहराय का लहर रहता है हमारे क्षेत्र में, वही सोहराय पे आइए तो फिर सोहराय में वहाँ मुर्गा मुर्गी का या फिर उस सोहराय पर्व में किस तरह से ये पूजा पासा किया जाता है उस चीज का जानकारी है। जिस तरह से हमारे पुरखा करते आ रहे, हमारे दादा दीदी या फिर जो भी काका काकी जो भी किए हैं करम या फिर सोहराय, तो उसी चीज को देख करके ही हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन क्यों करते हैं इन चीजों को हम लोग समझ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं जरूरत है वैसे जानकार लोग जो इन चीजों को समझावे। जेबी केसेस और जो चुनाव हो रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, इस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं। आज लगभग 1.5 साल 2 साल लगभग हो चुका है आंदोलन के। इतने सालों का आंदोलन के बाद अब जेबी केसेस का जो स्थिति है अभी किस तरह का बना हुआ है, उनका जो असर है झारखंड में किस तरह का है? देखिए, शुरू से अभी तक देखा जाए तो हमेशा सकारात्मक ही रहा है। भले कहीं कहीं पर लगा कि कुछ लोग व्यक्ति विशेष के तौर पर, नहीं तो जेबी केसेस पहले भी मजबूती के साथ काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है। लोग कह रहे हैं भले कि ये आप तो माटी का बात करते करते पार्टी बना लिया, भले आज पार्टी बना है जेबी केसेस, लेकिन आज भी जेबी केसेस माटी की बात करता, माटी के लिए लड़ता है। आप देख लीजिए, भौरा की बात करें, भूली की बात करें, या फिर रामगढ़ में बूढ़ा खाप की बात करें, या फिर आप कुज्जू की बात करें, या फिर आप गोला के किसी भी क्षेत्र की बात करें, रजरप्पा कोलवरी में आपका भू माफिया के माध्यम से जमीन अधिग्रहण का मामला आ रहा था। तो हम लोग कहीं ना कहीं माटी के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा, रामगढ़ उपचुनाव में जेबी केसेस का कैंडिडेट नहीं था, डुमरी उपचुनाव में जेबी केसेस का कैंडिडेट नहीं था। लोग काफी सारे आशाएं लगाए हुए थे कि शायद जेबी केसेस कैंडिडेट आएगा, और अब लोकसभा चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसको लेकर के किस तरह की तैयारी है? देखिए दादा, ये उपचुनाव जिस समय रामगढ़ में भी नहीं था ना, और ना ही डुमरी में, उसी समय टाइगर दा ने कह दिया था कि हम लोग यदि अगर वैसा संभव हुआ तो 24 में उतरेंगे। ये पहले कह दिए, उपचुनाव तो बाद में हुआ। तो कहीं नहीं लगता है, क्या कि देखिए हम लोग को पूरी मजबूत एक विधायक बना करके हम लोग को मात्र विधायक नहीं बनाना है, हम लोग को सत्ता परिवर्तन करना है, और सत्ता के बाद माने व्यवस्था भी परिवर्तन करना है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां अभी चल रही है? देखिए, तैयारियां पूरी तरह से कह सकते हो चुकी है। कुछ कुछ बिंदु पर काम करना बाकी है। बाकी जमीन में हमारे युवा साथी सभी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बस एक सीढ़ी पीछे है, जो कि सबों को एक लिखित दस्तावेज के टाइप से वो हम लोग का प्रक्रिया होगा, उसके बाद हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। जेबी केसेस से लगातार जो है 1.5-2 सालों से जनसभाएं हो रही थी, जयराम दादा का जनसभा हो रहा था, तो लोग कह रहे थे कि सिर्फ सभाएं कर रही हैं, पार्टी का विस्तार कब होगा, पार्टी का गठन कब होगा, और पार्टी जो जेबी केसेस को जो है विस्तार भी जो है हो रहा है, तो किस तरह का विस्तार हो रहा है, कैसा चल रहा है? देखिए दादा, विस्तार एक संयोजक मंडली के तौर पर हो रहा है। जिला में संयोजक मंडली काम करेगा, आपका प्रखंड में संयोजक मंडली काम करेगा, पंचायत में संयोजक मंडली भी दे सकते हैं, या फिर किन्हीं व्यक्ति विशेष के ऊपर जिम्मेवारी दे सकते हैं, जो उस जिम्मेवारी को भली भांति निभा पाएंगे। वैसे युवा को, वैसे साथी को, वैसे महिलाओं को जिम्मेवारी सौंपने का काम कर रहे हैं संगठन के माध्यम से। इतने समय के आंदोलन के बाद आपको क्या लगता है कि रामगढ़ में आप लोग जितने सारे लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे, आप लोग के आंदोलन के बाद कितना परिवर्तन हुआ है? अभी रामगढ़ में किस तरह का माहौल है? देखिए दादा, एक्चुअली रामगढ़ एक परिवर्तन के मूड में है। इससे पूर्व में भी बदलाव के मूड में था, और पुनः फिर से बदलाव के मूड में, क्योंकि फिर से वही घिसा पीटा नियम कानून फिर से चलने लगा। लोगों में एक भयावह सा छा गया, कह सकते जमीन जायदाद लूटने के कगार पर है। आप देख सकते हैं रजरप्पा के जस्ट बगल में एक भुचुंगड़ी पंचायत है, वहां पे ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। वहां
तो कहीं ना कहीं सब लोग जान रहे हैं, सब लोग चीजों को समझ रहे हैं और वाकई में बदलाव के मूड में है। बस जरूरत है जेबीकेएसएस के टीम को उन लोगों तक पहुंचने का। जयराम दादा को सीएम बनाने की बात करते हैं, झारखंड की जनता भी जो है आंदोलन करती है, सीएम बनाने की बात करती है। अब चुनाव के बाद जब चुनाव होगा तो क्या लगता है कितने ज्यादा से ज्यादा सीटों तक लेके आ पाएंगे? क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो है जयराम दादा के पीछे तो जो है लाखों की संख्या में इतने सारे लोग रहते हैं, तो चुनाव के समय फिर क्या हो जाएगा? देखिए दादा, ये तो समय की बात है, ये उस समय मालूम चलेगा। लेकिन अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि सकारात्मक से भी ज्यादा सकारात्मक स्थिति में नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों का जो समूह बन पड़ा है टाइगर दा के साथ में, वे कहीं ना कहीं एक बृहद बदलाव के साथ, बृहद परिवर्तन के साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, अंतिम में झारखंड वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज रामगढ़ से धनबाद आए हुए हैं। संदेश यह है कि आप अपने पर्व त्योहार, अपने भाषा संस्कृति को समझें, क्योंकि आज यदि हम रामगढ़ से धनबाद पहुंचे हैं तो यहाँ पर हम पर्व को समझने आए हैं। इनका मूल मकसद क्या है, माने उद्देश्य क्या है, या फिर कह सकते हैं महत्व क्या है। हमारे जीवन में महत्व क्या रहता है, या हमारे प्रकृति से जो है जुड़ा हुआ रहता है, हाँ, कैसा महत्व रहता है? आखिर हाँ, इसमें आखिर किस तरह से संबंध है, किस तरह से हम लोगों का भावना जुड़ा हुआ है, तो वही चीज हम समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद। तो बेरोजगार पनसर दहा रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं, उसका महत्व क्या होता है? प्रकृति से जुड़ा पर्व होता है तो उसका कैसा महत्व रहता है, किन किन चीजों का मतलब क्या होता है, ये सब जानकारी लोगों को होनी चाहिए। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।